गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ पायल, आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या। आज का वीडियो स्पेशली मैं स्टडी आफ्टर मैरिज टॉपिक पे फोकस करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हमारे आसपास में, बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जिनको लगता है कि शादी के बाद पढ़ना व्यर्थ होता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं स्पेशली उन हाउसवाइफ्स को ये कहना चाहती हूँ कि ये बेकार नहीं जाता है, एक ना एक दिन इसका कुछ परिणाम आता ही है। मैं अपने घर में ट्यूशन क्लासेस करवाती हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन क्लास 1 का बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया था, तो मैंने उन्हें कुछ लिखने के लिए दिया था, उसका कुछ एक्टिविटी वर्क था स्कूल में। तो मैंने उससे कहा था कि ये आप लिख के लाओ, देन मैं इसको इम्प्रूव करूँगी। तो उसने जब वो लिख के लाया, आई कांट बिलीव, उनका हैंडराइटिंग इतना अच्छा था कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वो 1 क्लास का लड़का ऐसा लिख सकता है। तब मैंने उससे पूछा कि बेटा ये आप लिखे हो? जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? नो टीचर, आई कांट बी एबल टू राइट, दैट्स वाई माई मदर राइट इट। आई जस्ट अमेज्ड कि क्योंकि मैंने उनकी मम्मी से पहले मिला था, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं सिर्फ मैट्रिक पास की हुई हूँ। लेकिन उस दिन जब छुट्टी हुआ उस बच्चे का, तो मैंने उसकी मम्मी को बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ मैंने ही इसे लिखा है। उनका हैंडराइटिंग इतना सुंदर था, जस्ट मैं क्या कह सकती हूँ उसके बारे में, एक कैलीग्राफी के टाइप था वो हैंडराइटिंग। तो मैंने उससे कहा कि आप कितने दूर पर पढ़े लिखे हो? तो उन लेडीज़ ने मुझसे कहा कि मैंने सिर्फ मैट्रिकुलेशन ही किया है, मैंने सिर्फ मैट्रिक ही पास किया है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? आपका हैंडराइटिंग इतना अच्छा, आप इतने अच्छे वर्ड्स जोड़ लेते हो इन इंग्लिश। उनका बच्चा एक ICSE स्कूल में था। तो जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा कि मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी शादी क्लास 9th में ही हो चुकी थी, इसलिए मुझे आगे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। शादी के बाद जस्ट प्रेग्नेंट, देन 2 बच्चे, उसके बाद पूरी ज़िंदगी किचन में मेरी लाइफ चली गई है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने अपने हस्बैंड से कभी ये शेयर नहीं किया कि मुझे आगे पढ़ना है? उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था मैट्रिक में, उन्होंने मुझे बताया। तो बोला शेयर करने का मुझे आज तक मौका ही नहीं मिला जो मैं कभी उनको बता सकूं कि मुझे आगे पढ़ना भी है। तब उन्होंने मुझे अपनी स्थिति के बारे में बताई कि मैंने कैसे करके 2 बच्चों के पाला है, उन्हें बड़ा किया और उन्हें आज एक अच्छे स्कूल में डाल सकी हूँ। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही नहीं, स्पेशली अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमें आफ्टर मैरिज स्टडी करना चाहिए। गाइस, हमने अभी देखा एक इंसिडेंट ऐसे की अपनी शादी की वजह से पढ़ाई बीच में ही रुक चुकी है। बहुत लोग, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग मैं पूछती हूँ बीच बीच में, बहुत सारे लोग इंटर पास रहते हैं, बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन का पार्ट 1 पार्ट 2 बीच में ही उनकी पढ़ाई छूट जाती है, अपने स्टडी को रेगुलर नहीं कर पाते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जिस बच्चे की कहानी मैंने अभी आप लोगों को बताई, मैंने उनकी मम्मी से ये भी कहा कि आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ाई, क्यों नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा क्या होगा आप पढ़ के? मान लीजिए मैं पढ़ भी लेती हूँ, इंटर पास कर लेती हूँ, ग्रेजुएशन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी डिग्री को क्या अलमारी में समेट के रखूँगी? जानते हैं उस दिन से मेरे मन में एक घुटन होती है, क्या मैंने इतनी सारी डिग्रियाँ सिर्फ अपनी अलमारी में समेटने के लिए ली है? उसका कोई यूज़ नहीं होगा? ऐसा नहीं है। आई डोंट नो अबाउट माई रिज़ल्ट, बट आई कैन डू वट एवर आई हैव टू वॉन्ट। नो वन कैन कम टू चेंज माई लाइफ। कोई नहीं आएगा हमारे जीवन को चेंज करने के लिए, हमें खुद वो स्टेप उठाना पड़ेगा। जो हम चाहते हैं करना, उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आने वाला नहीं है जो हमें बताएगा आपको ये करना है, आप यहाँ जॉब कीजिए, आप यहाँ ये पढ़ाई कीजिए। कोई आने वाला है नहीं हमारे लाइफ में, आप स्टेप खुद। मान लीजिए हमने अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोक दिया, ठीक है, कल हमारे 1-2 जितने भी बच्चे होंगे, उनको हम आज सभी चाहते हैं अपने बच्चे को एक ICSE CBSE एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने के, बिकॉज आज इंग्लिश विदाउट नो लाइफ, ये बात हम सभी आज जानते हैं। आज हमने 2 शब्द इंग्लिश में बोल दिए, डैट मीन्स वी हैव ए ग्रेटर नॉलेज
विथ अस। हम कल दिन हमारा बच्चा ऊंचे क्लासेस में जाएगा। ऊंचे क्लासेस में क्या, आजकल तो LKG UKG से ही हमारे बच्चे को इतने प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि उनके लिए हमें खोजना पड़ता है कौन हमारे बच्चे के प्रोजेक्ट को कर दे, अगर हमारे में एक प्रॉपर नॉलेज ना हो तो। स्पेशली अगर एक लड़की पढ़ लेती है, मेरा ये बोलना है, तो वो 2 कुल को रोशन कर सकती है। इस कम से कम कुछ ना ही करे। चलिए आजकल सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, ये मुझे भी पता है, वे बहुत टफ़ होता है सरकारी नौकरी, बट प्राइवेट ऐसे बहुत सारे जॉब है। अगर वो ना भी करे तो कम से कम हमें अपने बच्चे के लिए लोगों को खोजना तो नहीं होगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो ये प्रोजेक्ट कर दीजिए, ये लिख दीजिए, उनके लिए हमें खोजना नहीं पड़ेगा कि कौन हमारे बच्चे के उस प्रोजेक्ट को पूरा कर दे। हम खुद उस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं और ख़ुद उसके काम को कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मेरा आज का ये मोटिवेशनल वीडियो है जिससे मैं उन हाउसवाइफ्स, स्पेशली उन लेडीज़ को प्रेफर करना चाहती हूँ जिनकी पढ़ाई बीच में ही रुक चुकी है और जो शादी के बाद पढ़ाई को किसी कारण के वजह से रोक दी है। सो गाइस, हमने अभी देखा कि स्टडी एक हाउसवाइफ्स के लिए, स्पेशली एक गर्ल के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कल रात का एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कल रात जब मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी, सी इज़ इन LKG, इज़ एन ICSE स्कूल, तो मैं उसे जस्ट एक सिंपल सेंटेंस पढ़ा रही थी, बेटा बोलो ए कैट। जानते हैं उस LKG के बच्चे ने मुझसे क्या कहा, मम्मा इट्स नॉट ए कैट, मम्मा माई क्लास टीचर ऑलवेज से अ कैट। सो सोचिए, एक LKG के बच्चे ने मुझे ये सिखाया कि ए कैट नहीं होता है मम्मा, इट्स अ कैट। सो प्रोनाउंसिएशन हम एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो आप लोग समझ रहे हैं कि हम 2 बच्चे के माँ हैं, ये हमारे घर में बहुत परेशानी है। आई कैंट अंडरस्टैंड, मेरे भी लाइफ में बहुत परेशानी है। इसका मतलब ये नहीं हम सारे परेशानियों से जूझते रहे और अपने स्टडी को हटा दें। स्टडी एक माध्यम होता है और हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं है कि हम अपने जीवन को एक सर्वोपरि बना सके, एक अच्छे रूप में ले जा सके। सिर्फ स्टडी ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी जो संस्कृत में बहुत ही फेमस है, करत करत अभ्यास के सुसुड़मति होत सुसुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर होत निर्निशान। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए हम कोई काम जब स्टार्ट करते हैं ना गाइस, तो उस समय बहुत लोग हमारे ऊपर नोक-झोंक करते हैं, बहुत तरह की बातें बनाते हैं। जब मैं B.Ed कर रही थी, टीचिंग ट्रेनिंग, उस दौरान हमारी जो कॉस्ट्यूम थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो साड़ी थी, बस कुछ कारण की वजह से उससे चेंज कर दिया गया और कोट वाला जो सूट होता है ना, वो करवा दिया गया। जब मैं वो पहन के निकलती थी अपने मोहल्ले में, तो मेरे मोहल्ले के जो लोग हैं वो देख के मुझे पता था, सामने तो नहीं कहते थे बट 1000 तरह की बातें बनाते थे, लेकिन हमें उसको इग्नोर करके वी हैव टू यूज़ द वर्ड इग्नोर, IGNORE, तभी हम अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। इग्नोर करके मैं वहीं पहन के चली जाती थी और आज मैं अपनी B.Ed की डिग्री कंप्लीट कर चुकी। अगर उस समय बहुत परेशानी भी होती थी मुझे, ऑटो से ट्रैवल करने के बाद फिर बस में बहुत सारे किलोमीटर्स चलने भी पड़ते थे उस समय, लेकिन अगर मैं उस चीज़ को अपना के आज मैं उस बीच में ही उसे छोड़ देती तो आज मैं इतनी डिग्री नहीं ले पाती। इसलिए उस संस्कृत के श्लोक को हमें अपना कर अगर हम कोई चीज़ को अभ्यास करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो वो कब तक नहीं होगा, एक ना एक दिन वो हो ही जाएगा। मान लीजिए एक मैथ का सम है या कोई है इंग्लिश ग्रामर हो, ठीक है, फर्स्ट बार हमें नहीं समझ में आ रही है, दूसरे बार भी नहीं आई, आप उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, वो होगा ही, ये मेरा वादा है। सो लास्टली मैं आज के इस मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी कारण हो आपके लाइफ में, कितनी भी परेशानियाँ आए, मैरिज ये कारण नहीं है, शादी एक ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से मेरी शादी हो गई, मेरे पति इतने अच्छे जॉब करते हैं और मुझे पढ़ाई करने की क्या माध्यम है। गाइस, एक वेल टैलेंटेड इस वीडियो में मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ उन लेडीज़ को जिनकी पढ़ाई बीच में ही रुक चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस की थी व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज़ नाउन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन।
So my next video come early and I have to describe how many types of noun and explanation about the types of noun. So hope you all are fine. Bye.